जय हिंद साथियों, मैं नरेश सोनकुसर आपका मेरे चैनल दर्शित करियर अकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज की तारीख है 8 सितंबर। आज 8 सितंबर के जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं वो आज हम जान लेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दर्शित करियर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पे इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज से हमारा पहला सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? तो ये किया है नासा ने। नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, इसने 30 जुलाई 2020 को मंगल पर यान भेजा था और वो पहुंचा था 18 फरवरी 2021 को। वहाँ से एक चट्टान की इमेज उसने भेजी है। वो किसने भेजी है? उसका नाम है परसिवरेंस रोवर ने। जो मार्स के लिए रोवर्स भेजा गया था, वो परसिवरेंस रोवर ने इसे चट्टान की इमेज उससे वहाँ से भेजी है। तो अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, उसी के साथ वहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अगर नासा की बात की जाए तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और मैं आपको बता दूं, नासा की तरह ही दो प्राइवेट स्पेस एजेंसियाँ, एक है स्पेसएक्स जो अमेरिका में ही है, जो है इलॉन मस्क की एजेंसी, प्राइवेट स्पेस एजेंसी, और एक है ब्लू ओरिजिन जो है जेफ बेजोस, अमेजॉन के जो मालक है जेफ बेजोस, उनकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अगला सवाल है, भारत की नौसेना और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो ये हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज, जो भारत का अन्य किसी भी देश के साथ होने वाला सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है। तो सिंगापुर की बात अगर की जाए तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और भारत और सिंगापुर के बीच में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सिम्बेक्स। उसी के हिसाब से भारत और अमेरिका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और कोप इंडिया, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और भारत और जापान के बीच में जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सिनुमेत्री, और जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है धर्म गार्डियन। और भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है संप्रति। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य में निपा वायरस का पहला मामला सामने आया? तो ये हाल ही में केरल राज्य से निपा वायरस का पहला मामला सामने आया, केरल के कोझिकोड से। निपा वायरस ये चमगादड़ के कारण फैलने वाला वायरस है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है और कोई टीका भी नहीं उपलब्ध नहीं हुआ है। इसका पहला मामला भारत में आया था 2001 में सिलीगुड़ी में, और पहला मामला जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आया था 1999 में मलेशिया में। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? यह है असम में। असम की राजधानी दिसपुर, आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरुआत की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना मतलब एग्रीकल्चर, और आत्मनिर्भर बागवानी योजना मतलब हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब जो अनाज उत्पन्न होता है, और हॉर्टिकल्चर मतलब जो फल उत्पादन होते हैं उसे हॉर्टिकल्चर बागवानी कहते हैं। अगर बात अरुणाचल प्रदेश की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सीएम है प्रेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। उसके बाद अगला सवाल है, भारतीय रेलवे की किस इकाई ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी सफारी ट्राई ट्रेन शुरू की है? यह की है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है गुवाहाटी, और अभी तक कुल रेलवे जोन है 18। आपको याद रखना है 18वां रेलवे जोन बना है विशाखापट्टनम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लवलीना बोरगोहेन को। लवलीना बोरगोहेन अभी पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता है। और सर्व शिक्षा अभियान की बात अगर यहाँ की जाए तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी 2000 से 2001 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 24वें स्थान पर। कुल 19 मेडल के साथ भारत 24वें स्थान पर है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उसी के साथ अगर टॉप पर देखा जाए तो टॉप पर चीन रहा 207 पदक के साथ, 96 गोल्ड, 60 रजत और 51 कांस्य। टोक्यो ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक नहीं, सिर्फ टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर था 7 मेडल के साथ, और उसमें टॉप पर रहा यूएसए। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया गया है महाराष्ट्र के पुणे में, जिसे शिक्षणाचे माहेरघर ये भी बोला जाता है। तो पुणे में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का हेडक्वार्टर है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है पैगोंग झील। पैगोंग झील जो लद्दाख के लेह में है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की एक झील है जिसका नाम है डल झील, ये भी आपको याद रखना है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है, जिसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। और एक उलर झील है जो मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसी के साथ आज का आखिरी सवाल है, सांबर झील ये कहाँ स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, दर्शिल करियर एकेडमी में आर्मी के, एसएससी जीडी के और आरोग्य विभाग के स्पेशल क्लासेस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।